नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। जो आंकड़ा हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस तस्वीर को हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उस तस्वीर को देखने के बाद आप एक बार फिर से हैरानगी जताइएगा। फिर से आप कहिएगा कि बिहार में भैया ये हर साल की तबाही कब खत्म होगी, कब खत्म होगी, कब खत्म होगी। अब समझिए ना, बिहार में बारिश का दौर चल रहा है और इस बारिश के दौर के बीच हम आपको कई सारी तस्वीरें दिखा चुके हैं। जिन इलाकों में बारिश हो रही है उनका हाल भी हम आपको बताते हैं और जिन इलाकों में बारिश अपेक्षाकृत कम हो रही है उनका हाल भी हम आपको बताते हैं। लेकिन बिहार का एक इलाका ऐसा होता है जो हर साल ऐसी तबाही से जूझता है जो तबाही उनके लिए हर साल अभिशाप बनकर आती है। आपको पता है कि इस साल बिहार में अब तक 20 लाख लोग बाढ़ की जद में हैं और 20 लाख आबादी बड़ी छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी आबादी होती है। ये 20 लाख लोग रात रात भर जग रहे हैं, दिन की चैन हराम हो गई है इनकी और ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अब किया जाए तो आखिर क्या किया जाए। हर साल बाढ़ आती है, नेपाल की बारिश हर बार बिहार को डुबाती है और बिहार के खासतौर पर सीमांचल का जो इलाका है वो हर बार तबाही का वो मंजर देखता है जिस मंजर को देखकर हर साल रूह कांप जाया करती हैं। न सिर्फ बिहार की बल्कि बिहार के बाहर के लोग भी जब इस त्रासदी को देखते हैं तो कहते हैं कि भैया ये तो लग रहा है कि पिछले साल का वीडियो हूबहू प्रस्तुत कर दिया गया है। लेकिन इन सालों के बीच में, इन एक साल के बीच में जो बातें होती हैं, जो दावे होते हैं, जो बैठकें होती हैं, जो कागजों पर कार्रवाई की जाती है, उस कार्रवाई का असर जो है वो नजर नहीं आता। अगर नजर आता तो हर साल लाखों लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित नहीं होती। चलिए, ये तो सिस्टम की बात हमने कर ली। अब आपको प्रस्तुत करते हैं वो आंकड़ा, जो आंकड़ा आपको भी थोड़ा सा मजबूर करेगा ये सोचने के लिए कि भैया त्रासदी तो है। भले हमारे तरफ बारिश से मौसम सुहाना हुआ हो, हमारे तरफ खेती बाड़ी की अच्छी फसलें उपजाने की तैयारी चल रही हो, लेकिन एक इलाका ऐसा है जहां खेती बाड़ी तो छोड़ दीजिए, अपना घर बचाने के लिए भी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। अब चलिए, नेपाल में लगातार बारिश हो रही है, कोसी समेत बिहार की नदियां उफान पर हैं, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और गांव के गांव जलमग्न हो रहे हैं। चाहे सुपौल जिला हो, सहरसा जिला हो, कटिहार हो, किशनगंज हो और इन तमाम जिलों के अलावा कुछ और जिले हैं जिन जिलों को मिलाकर के लगभग 20 लाख से ज्यादा की आबादी ऐसी है जो बाढ़ से प्रभावित है। इनमें सहरसा और कटिहार के हालत जो है सबसे ज्यादा खराब है। अब सहरसा के नौहट्टा, महिषी और सलखुआ प्रखंडों की 30 पंचायतों में करीब 3 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ ग्रसित इलाकों के हालत जानने के लिए जब लोग वहां पहुंच रहे हैं तो देख क्या रहे हैं कि कई पंचायत जो हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। अब नौहट्टा प्रखंड के असे गांव की रहने वाले लोग जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आंगन में 1.5 फीट तक पानी भर गया है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि हालत खराब है, कैसे रहेंगे, नाव एकमात्र सहारा है। अब कई पंचायतों की हालत, सुपौल जिले की बात करिए तो सुपौल जिले के बसंतपुर, निर्मली, सरायगढ़, किशनपुर, मरौना और सुपौल सदर प्रखंड के कोसी तटबंध के भीतर बसे गांव हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। हालांकि फिलहाल इन गांवों में बाढ़ जैसी व्यापक स्थिति नहीं है, अभी पानी नदी के भीतर ही है। केवल परिवार प्रभावित हुए हैं जिन्होंने नदी के भीतर या निचले इलाके में अपने घर बनाए हैं। प्रशासन का कहना है कि कोसी नदी में करीब 2.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी आने पर स्थिति गंभीर होने लगेगी। इधर बड़हा गांव के लोग कह रहे हैं कि दरवाजे तक पानी पहुंच चुका है, आने जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, निजी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, 50 रुपए हर नाव पर लिए जा रहे हैं, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो चुका है। अब ऐसे में ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन या किसी विभाग के कोई अधिकारी हालचाल जानने तक नहीं पहुंच रहे हैं। अब आइए मधेपुरा के चौसा और आलमनगर प्रखंड के करीब 1 दर्जन गांव में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। फिलहाल निचले इलाकों में पानी घुसना शुरू हो चुका है। स्थिति अभी गंभीर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कोसी का जलस्तर बढ़ेगा लोगों की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी और नदी किनारे कई जगहों पर तेज कटाव भी हो रहा है। मंगलवार को डीएम अभिषेक रंजन कटाव प्रभावित इलाके में पहुंचे थे, हालात का जायजा लिया। उन्होंने फ्लड फाइटिंग के सहायक अभियंता को तत्काल आवश्यक निर्देश भी दिया था। अब समस्या बड़ी है और देखिए, कटाव की समस्या एक है, बाढ़ की समस्या एक है। कहीं कटाव के दहशत में लोग जी रहे हैं, कहीं बाढ़ से दहशत में लोग जी रहे हैं। हालांकि एक चीज और बता दें कि स्थिति अभी नियंत्रण में है, लेकिन यह स्थिति नियंत्रण से बाहर कभी भी जा सकती है क्योंकि बिहार में मानसून जो है पूरी तरीके से सक्रिय है, लगातार बारिश का दौर चल रहा है और नेपाल में तो बरसात हो ही रही है। बिहार में बारिश ना भी हो और नेपाल में लगातार बारिश हो तो एक इलाका ऐसा होता है जो डूब जाता है और डूब रहा है। अब इन इलाकों में करीब 20 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित है। यह आबादी दहशत में है, इस सोच में है कि हमें हर साल की तरह इस साल भी कैसे गुजारा करना होगा, क्या कहीं जा करके फिर से शरण लेना होगा, किसी ऊंचे स्थान पर जाना होगा। मतलब आप
खबर सुन रहे होंगे तो आपको सिर्फ खबर लग रही होगी, लेकिन आप खबर के अंदर जरा घुसिएगा तो आपको उनकी मनोस्थिति भी समझ में आएगी। इमोशन से इमोशन को जोड़िएगा तो लोगों का दर्द समझ में आएगा, अन्यथा सिर्फ एक खबर समझ कर रह जाइएगा तो सिर्फ और सिर्फ खबर नजर आएगी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।